सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम वोकैब के अंतर्गत सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सिनोनिम्स वो होते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास में पहला वर्ड जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध। और अगर बात कर दी जाए इसके सिनोनिम्स की तो बड़े अच्छे शब्द होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो इसमें आता है वो आता है रैथ। इसको पढ़ते हैं रैथ। रैथ का मतलब क्या होता है? एंगर। बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है रेज। रेज का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा, क्रोध। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो आता है वो आता है फ्यूरी। और एक और अच्छा वर्ड है जिसको हम पढ़ते हैं रिसेंटमेंट। ठीक है, इसको पढ़ना है रिसेंटमेंट। यह है रैथ, रेज, फ्यूरी, रिसेंटमेंट। तो एंगर के ये कुछ सिनोनिम्स आपने सीखे। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं और वो है एबंडन। एबंडन का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। ऐसे छोड़ना, हमेशा के लिए छोड़ना। तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो हैं, पहला आता है एबंडन का फॉरसिक। फॉरसिक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, हमेशा के लिए। अगला आता है गिव अप। गिव अप का मतलब भी क्या होता है? त्यागना। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है वो है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्यागना या छोड़ना। और एक और प्यारा वर्ड है वो है रेलिंक्विश। इसको पढ़ेंगे रेलिंक्विश। इसको पढ़ेंगे एब्डिकेट। इसको पढ़ेंगे गिव अप। इसको पढ़ेंगे फॉर सेक। सबका मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात कर दी जाए तो नेक्स्ट वर्ड है ऐड। ऐड का मतलब होता है सहायता। ठीक है, जिसको हम मदद भी कहते हैं। आपने अमूमन बसों में देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स लिखा होता है ना? तो ऐड का मतलब होता है सहायता। ठीक है। इसके कुछ सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो सबसे पहला कॉमन वर्ड आता है एक हेल्प। हेल्प करना माने किसी की सहायता करना। एक आता है सपोर्ट। एक आता है असिस्ट। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड बनता है असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। असिस्ट का मतलब भी होता है सहायता करना। और इसी से एक वर्ड बनता है असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब होता है मदद करने वाला। ठीक है, इसी से वर्ड बनता है असिस्टेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मदद करने वाला, सहायक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। इसका मतलब होता है सहायता करना। ये वर्ब है असिस्ट। ठीक है। उसके बाद एक और शब्द की अगर बात कर दी जाए तो एक होता है रिलीफ। रिलीफ का मतलब क्या होता है? सहायता करना। ठीक है, मदद। नेक्स्ट वर्ड है एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है कुशल, योग्य। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब भी क्या होता है? कुशल, योग्य। या हिंदी में एक वर्ड आपने और सुना होगा, निपुण। कि वो इस काम में बहुत निपुण है।
दक्ष भी आपने सुना होगा हिंदी में। दक्ष का मतलब क्या होता है कि वो उस काम को बहुत अच्छे से करना जानता है, कुशल है उस काम में, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्ड एप्ट। एप्ट का मतलब होता है योग्य, कुशल, निपुण, दक्ष। एक और वर्ड की बात कर ली जाए तो एक आता है स्किलफुल। ठीक है, एक और वर्ड की बात कर दी जाए तो आपने टैलेंटेड वर्ड सुना होगा। टैलेंटेड का मतलब क्या है? योग्य है, निपुण है, एक्सपर्ट है, स्किलफुल है, एप्ट है। एक बड़ा प्यारा वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है क्या? कोई अगर व्यक्ति किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, निपुण है, तो उसको आप कहेंगे डेक्स्ट्रस। और इसी डेक्स्ट्रस से एक वर्ड बनता है एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस एक वर्ड जो बनता है इससे, एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से लिखने वाला, जो दोनों हाथों से काम कर दे। दोनों हाथों से कोई अगर लिखने का काम कर रहा है तो उसको आप कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस। कोई दोनों हाथों से अगर क्रिकेट में बॉलिंग कर रहा है तो उसको आप कहेंगे एम्बी डेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से काम करने वाला। ठीक है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी थ्री इडियट, उसमें कैरेक्टर है वायरस। तो वायरस क्या करता है? दोनों हाथों से लिख देता है। उसको हम कह सकते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या कह सकते हैं? एम्बी डेक्स्ट्रस। आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ चल, और नेक्स्ट वर्ड है एपोलॉजी। ये पांचवा वर्ड होगा, एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा मांगना, उसको बोलते हैं एपोलॉजी, जिसको आप सिंपली कहते हैं एक्सक्यूज। स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, एक्सक्यूज, EXCUSE। आप कहते हैं रिग्रेट, री रिग्रेट, रिग्रेट। अगला हम वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हैं पार्डन। ठीक है, अमूमन आप एक वर्ड यूज कर देते हैं सॉरी। सॉरी का मतलब खेद या क्षमा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एपोलॉजी। इसको पढ़ेंगे एपोलॉजी, एक्सक्यूज, रिग्रेट, पार्डन, सॉरी। ये क्षमा मांगने के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और अगला नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड, जिसके लिए एक बड़ा प्यारा सा वर्ड आप यूज करते हैं ऑटीनेस। क्या पढ़ते हैं इसको? ऑटीनेस। इसी से एक वर्ड बनता है ऑटी। ऑटी का मतलब होता है घमंडी, और इस एरोगेंस से ही एक वर्ड बनता है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब ही क्या होता है? घमंडी। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं कि ही इज़ वेरी एरोगेंट पर्सन। एरोगेंट पर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी व्यक्ति है। ऐसे ही आप एरोगेंट की जगह पे यूज़ कर सकते हैं ऑटी पर्सन। ऑटी पर्सन का मतलब ही क्या होता है? घमंडी व्यक्ति। ऑटीनेस का मतलब होता है घमंड, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। इसके अलावा हम इसको कहते हैं प्राइड। प्राइड का मतलब भी गर्व, घमंड से है। नेक्स्ट वर्ड हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं इंसोलेंस। इंसोलेंस। ठीक है, इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब होता है घमंड। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेंट। इसको एक्सेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ अगर ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे कभी कोई ग्राफ होता है और उस ग्राफ को आपने देखा कि पहले वो नीचे था, ऐसे 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 करके फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, चढ़ाई
हो रही है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं एसेंट। इसी को हम एक वर्ड यूज करते हैं अपस्विंग। अपस्विंग का मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, लहराता हुआ। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब भी क्या होता है? ऊपर की तरफ जाना, ऊपर की तरफ देखना। लिफ्ट, बड़ा कॉमन वर्ड है, लिफ्ट। राइज, राइज का मतलब भी क्या होता है? चढ़ाई करना। अपस्विंग, एलिवेशन, लिफ्ट, राइज, ये सब किसके सिनोनिम्स हैं? एसेंट के। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, और अगला वर्ड है हमारे पास अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण, ठीक है, ठीक है, अटैक, आक्रमण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, एक बड़ा अच्छा वर्ड है, असॉल्ट। क्या पढ़ेंगे इसको? असॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड अगर बात करूं मैं इसके सिनोनिम की, तो वो हो जाएगा इन्वेजन, ठीक है। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब भी क्या होता है? इन्वेजन का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण। एक वर्ड और होता है, वो होता है एग्रेशन। एग्रेशन का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण। और ऑनस्लॉट एक बहुत प्यारा वर्ड है। ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब भी क्या होता है? आक्रमण करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, और आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा अटेन। ATTAIN, अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, जिसको हम कहते हैं कि कुछ अचीव कर लिया है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ACHIEVE, अचीव, गेन करना। विन, इसको आप एक वर्ड यूज करते हैं सक्सीड, ठीक है। ओब्टेन, तो ये तमाम सारे वर्ड्स हैं जो अटेन वर्ड के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। तो अटेन मतलब प्राप्त करना, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको आप कहेंगे। इसके सिनोनिम्स की अगर बात कर दी जाए तो अचीव, गेन, विन, सक्सीड, ओब्टेन। और आज के लास्ट वर्ड यानी कि 10th वर्ड की मैं बात करूं, आज का जो 10th वर्ड है वो है बेन। बेन, बेन का मतलब होता है अभिशाप। इसको हम सिनोनिम के तौर पे अमूमन यूज करते हैं, कर्स एक वर्ड यूज करते हैं। कर्स, कर्स माने क्या होता है? अभिशाप। एक वर्ड यूज करते हैं हम, मिसचीफ, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड यूज करते हैं हम, हार्म। एक और वर्ड यूज करते हैं हम, स्क्रॉच, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अभिशाप, बेन, कर्स, मिसचीफ, हार्म, स्क्रॉच, ठीक है। तो आज की क्लास में आपने 10 वर्ड समझे, और लगभग लगभग एक शब्द के हमने 4 4 सिनोनिम आपको बताए। यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो 50 से ऊपर हम वर्ड सीख चुके हैं, ठीक है। और ये 50 वर्ड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी ये यूज़ हो सकते हैं वहाँ पर इनको यूज़ कीजिए। ये वर्ड्स आपके अपने तब बनेंगे जब आप इनको बार बार फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। जब आप इनको फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे तो ये वर्ड्स आपके अपने बन जाएंगे। इसी तरीके से क्लासेस को देखने के लिए धन्यवाद।